हेलो दोस्तों, मैं रामनिका गांधी। मैं एक होम्योपैथिक विशेषज्ञ हूँ। आज मैं बात करूंगी मिल्क एलर्जी से संबंधित समस्या के निदान के लिए। तो मिल्क एलर्जी यानी कि लैक्टोएंट्रोनेंस एक ऐसी समस्या है जो अमूमन आजकल बहुत ज़्यादा इसके केस बढ़ते जा रहे हैं और बहुत ज़्यादा लोग इससे प्रभावित होते हैं और होम्योपैथिक से कंसल्ट करते हैं। चूँकि मिल्क एलर्जी यानी कि लैक्टोएंट्रोलेंस जो होती है वो दो प्रकार की होती है। एक जो जन्मजात होता है यानी कि जो छोटे बच्चों को होता है, और दूसरा कि उम्र एक हो जाने के बाद ऐसा होता है कि मिल्क जो हम बचपन में ले रहे थे लेकिन अभी उसी मिल्क से हमें एलर्जी होने लगी है, दिक्कत होने लगी है। तो ये एलर्जियां कई प्रकार से हो सकती है। पेट में गड़बड़ी हो सकती है, गैस बहुत ज़्यादा बन सकता है, या स्किन में रेसेस आ सकते हैं, स्किन में सूजन आ सकते हैं। तो इस तरह से बहुत प्रकार की एलर्जियां होती है। अमूमन पेट से संबंधित बहुत ज़्यादा एलर्जी होती है जिसमें बहुत ज़्यादा ब्लॉटिंग या कॉन्स्टिपेशन या बहुत ज़्यादा लूज मोशन या बहुत ज़्यादा नोजिया, वोमिटिंग वगैरह वगैरह बहुत ज़्यादा देखा जाता है। लेकिन कुछ लोगों में यह स्किन से रिलेटेड भी समस्या खड़ा करता है जिसमें रेसेस हो जाते हैं, फफोले पड़ते हैं और बहुत ज़्यादा ईचिंग होती है। तो इस तरह की समस्या देखी जाती है लैक्टोएंट्रोलेंस के दरमियान, और ऐसी स्थिति में होम्योपैथिक ही एक बहुत अच्छी बेहतरीन ऑप्शन है ऐसे मरीजों के लिए जो मिल्क एलर्जी को दूर कर सकता है। जिन लोगों को जन्मजात होते हैं उन लोगों को थोड़ा पेशेंस रखना होता है, उन लोगों को टाइम लगता है। बहुत मामलों में बहुत इसकी समस्या थोड़ी कम हो सकती है या कभी कभी बिल्कुल ठीक हो जाती है। लेकिन जिन लोगों को बाद से एलर्जी हुई है यानी कि अभी हाल फिलहाल से एलर्जी महसूस हुई है, उन लोगों को यह बिल्कुल जड़ से तुरंत ही खत्म कर देती है। अब रही बात की जो लैक्टोएंट्रोलेंस की जो समस्या होती है उसमें होता क्या है। तो जो लैक्टो है यानी कि जो लैक्टो होता है वो एक लैक्टिक एसिड, एक शुगर होता है जो हमारे एंजाइम में जाता है और वहाँ डाइजेस्ट होता है। जब उसमें दो प्रकार के, एक ग्लूकोज निकलते हैं और एक ग्लोटेक्स निकलते हैं जो कि वेस्ट मटेरियल है। तो ऐसी स्थिति में जो लैक्टिक एसिड होते हैं वह हमारे जो लैक्टोएंट्रोलेंस की जो समस्या है उसको डिजॉल्व करती है। तो ऐसी स्थिति जब आ जाए, व्यक्ति को लैक्टोएंट्रोलेंस की समस्या अगर उत्पन्न हो जाए तो कैसे जाने। तो सबसे पहले चीज यह है कि जब हम ऐसा फील करना चाहिए कि जब उनको दूध पीने के 1 घंटे बाद या आधे 1 घंटे के बाद ऐसा फील हो, पूरे शरीर में रेसेस आ जाए या पेट पूरे गुब्बारे के जैसे फूल जाए, भारीपन हो जाए, नोजिया जैसा फील हो, या बहुत ज़्यादा गैस हो या लूज मोशन स्टार्ट हो, तो वैसी स्थिति में यह मानना चाहिए कि हो सकता है यह लैक्टोएंट्रोलेंस की समस्या है। तो ऐसी स्थिति में कुछ दिन दूध को छोड़ देनी चाहिए ताकि यह पता चल सके कि क्या मैं दूध पीने के बाद ही इन सब चीज़ों से परेशान होता हूँ। अगर ये कंफर्म हो जाए कि दूध पीने छोड़ देने के बाद यह चीज़ें नहीं हो रही तो यह मान लेनी चाहिए कि यह लैक्टोएंट्रोलेंस का लक्षण है यानी कि मिल्क एलर्जी है। अब ऐसे में क्या करना चाहिए। तो ऐसे में होता यह है कि ऐसे में जो काऊ मिल्क या जो बुफेलो मिल्क जब हम लेते हैं, भैंस की मिल्क लेते हैं या गाय की, तो वह हमें डाइजेस्ट नहीं होता। तो वैसी स्थिति में ऑप्शन क्या है, सोया मिल्क आता है बाजार में, या गॉट मिल्क को हम ले सकते हैं जो कि हार्मफुल नहीं होता या उससे एलर्जी नहीं हो। तो उन सब चीज़ों का उपयोग कर सकते हैं। या आप ऐसा कर सकते हैं कि अगर मिल्क हम ले रहे हैं और वो हार्मफुल हो रहा है तो ऐसे में थोड़ी सी हल्दी और थोड़ी सी एक काली मिर्च की चूरन, मतलब पाउडर, उसे मिला के दूध को ले। उससे क्या है कि इससे आपकी जो डाइजेशन कैपेसिटी है जो बढ़ जाएगी
और इसमें क्या है कि जो लैक्टो इंटॉलरेंस हो रही है उसकी समस्या कम होगी। अब वो भी नहीं कर सकते तो कुछ होम्योपैथिक दवाई लें, जिससे बहुत अच्छा फायदा करता है। मिल्क एलर्जी के लिए जैसे कि कुछ बच्चे हैं, जो बच्चे 6 महीने से भी कम उम्र के हैं, वैसी स्थिति में जब उनको मिल्क एलर्जी होती है तो ये बहुत ज़्यादा तकलीफदायक होती है, बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात है। क्योंकि बच्चे 6 महीने से कम बच्चों को तो दूध के अलावा कोई आहार ही नहीं है। दूध में ही उनके पूरे शरीर का पोषण है, ग्रोथ है, और दूध से अगर एलर्जी हो जाए तो बहुत वीक हो जाते हैं। और दूसरी चीज क्या होती है कि वैसी स्थिति में कोई ऑप्शन नहीं मिलता कि उनको और क्या दिया जाए। तो ऐसी स्थिति में बच्चे का ग्रोथ रुक जाता है, तकलीफें बढ़ जाती है। और दूसरी बात यह है कि बच्चे ये समझा भी नहीं पाते कि उनको क्या क्या तकलीफें हो रही है। तो ऐसी स्थिति में माँ से बात करनी होती है कि आखिर बच्चे को कब कब कैसे कैसे और क्या क्या तकलीफें हो रही है, या जब वह प्रेग्नेंट थी उस समय उनको क्या दिक्कत होती थी। इस तरह से टेकिंग करनी होती है, बातों को समझना होता है, और उसके बाद वो बच्चे को मेडिसिन दी जाती है। लेकिन बच्चों के मामले में अगर बात करें तो दूध एलर्जी की सबसे बेहतरीन दवा इथूजा होती है। इथूजा उन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है जो बच्चे दूध पीते के साथ कभी कभी तो पूरा बिल्कुल दूध के जैसे ही पूरा का पूरा उल्टी कर देते हैं, या कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ देर अगर पेट में टिका तो पूरा दही जैसा, कर्ड जैसा वोमिटिंग करते हैं। तो वैसी स्थिति में बच्चे बहुत कमजोर हो जाते, बच्चा अपना सिर का भी मूवमेंट इधर उधर नहीं कर पाता, बिल्कुल निढाल सा हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में इथूजा लेने से बहुत ही चमत्कारिक फायदा होगा और ऐसे बच्चों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। इसके अलावे भी बहुत सारी दवाइयां हैं, जैसे कि जब दूध से हाइपर सेंसिटिविटी होती है यंग लोगों को, तो वैसी स्थिति में कभी कभी देखा जाता है कि मैग्नीशिया का जब दूध पीने से कब्ज की समस्या है और बहुत ज़्यादा गैस बने, बहुत ज़्यादा नोजिया फील हो, उल्टी भी बहुत ज़्यादा नहीं हो लेकिन नोजिया सा फील होता रहे, कब्ज महसूस हो, गैस बनना शुरू हो जाए, तो मैग्नीशिया कार बहुत अच्छा दवा है। इसके अलावे आप मैग्नीशिया म्यूर ले सकते हैं। मैग्नीशिया म्यूर उस कंडीशन में लेनी चाहिए जब पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो, मरोड़ हो, दर्द के मारे आप दोहरा हो जाए, बहुत ज़्यादा मरोड़ ऐठन होती हो तो दूध पीने के साथ, तो ऐसी स्थिति में मैग्नीशिया म्यूर बहुत अच्छा काम करता है। इसके अलावा चौथी दवा यह है नैट्रम कार्ब। नैट्रम कार्ब बहुत ही बेहतरीन दवा है। जब आप पहले तो दूध पच पाता था लेकिन अब दूध नहीं पच पाता, अब आपके अंदर वो एंजाइम नहीं बचा जो दूध को पचा सके, तो वैसी स्थिति में नैट्रम कार्ब बहुत अच्छा फायदा करता है। जिसमें गुड़गुड़ होता है, लूज मौसम होने लगता है, दूध पीने के साथ लूज मौसम होता है, गुड़गुड़ की शिकायत होती है या स्किन में खारिश होती है, तो ऐसी स्थिति में नैट्रम कार्ब बहुत अच्छा काम करता है। वैसी स्थिति में नैट्रम कार्ब का उपयोग बिल्कुल करना चाहिए। फिर लैक डिफोरेटम जो प्रेग्नेंट महिला है जिसको दूध नहीं पच रहा, तो उसमें लैक डिफोरेटम बहुत अच्छा काम करता है। या जिन लोगों को दूध पिया और बहुत गैस बन गया और गैस इतना बन रहा है कि पेट से गोला उठ के गले में फंस रहा हो, तो ऐसा फील हो, तो वैसी स्थिति में भी लैक डिफोरेटम बहुत अच्छा काम करता है। मिल्क एलर्जी की ये बहुत अच्छी दवाई है लैक डिफोरेटम। फिर कैलकेरिया कार्ब भी छोटे बच्चे हो या युवा हो, किसी को भी अगर दिक्कत हो रही है, दूध नहीं डाइजेस्ट हो रहा है, दूध जो पीता है तुरंत थोड़ी देर में उल्टी हो जाता है या उल्टी जैसा सेंसेशन महसूस होता है, नोजिया टाइप लगता है, पेट में दर्द होती है, गैस बहुत ज़्यादा बनता है, यहाँ तक कि हड्डियों में गैस इतना बनता है कि हड्डियों तक दर्द हो जाए, तो ऐसी स्थिति में कैलकेरिया कार्ब बहुत अच्छा फायदा करता है।
इसके अलावे लैक्टिक एसिड ऐसी स्थिति में बहुत ज़्यादा फायदा करती है जब आपका लगता है पेट बहुत बड़ा बड़ा सा है, एकदम से हार्ड है, एकदम आपको लगता है उसमें कोई जगह नहीं, डाइजेशन नहीं होता। आप दूध पीते हैं लेकिन उसके बाद जो स्टूल होता है वो लगता है कि डायरेक्ट हो रहा है, उसमें जो हम खाने का जो पार्ट है वो सब दिखाई दे रहा हो, इस तरह का अगर प्रॉब्लम हो, या बहुत ज़्यादा गैस बनता है, कुछ भी खाया पिया लगता नहीं, हर समय नोजिया जैसा फील होता है, तो लैक्टिक एसिड भी ये बहुत अच्छा काम करता है। इसके अलावे अगर आपको ऐसा फील हो कि आपको अल्सरेटिव कोलाइटिस की शिकायत आ गई, जैसे जब आप दूध पीते हैं तो आपको अल्सरेटिव कोलाइटिस का अटैक आ रहा है, बहुत ज़्यादा पेट में ऐंठन, मरोड़, दर्द, जलन, बहुत तकलीफें हैं, स्टूल पास करते समय आपको खून बहुत जा रहा है, आपकी बहुत तकलीफें, पेट में बहुत ज़्यादा दर्द है, अल्सरेटिव कोलाइटिस सामने आ रहा है, तो आपको लगता है इतने तकलीफ में कि मैं अब नहीं बचूंगा, तो वैसी स्थिति में सीपिया बहुत अच्छा काम करता है। ये जो मिल्क एलर्जी है, जो लैक्टोएंट्रोरेंस की समस्या है, उसमें बहुत सारी दवाइयां हैं, बशर्ते उसमें सिम्टम बाय सिम्टम दवाइयों का उपयोग करनी चाहिए और इससे आप अपनी समस्याओं का निराकरण कर सकते हैं। लैक्टोएंट्रोरेंस अभी के समय में बहुत ज़्यादा इसके मरीज बढ़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा ये समस्या से लोग परेशान हो रहे हैं। वैसी स्थिति में जो दूध है, जो कैल्शियम मैग्नीशियम के लिए एक सबसे बेहतरीन फूड के रूप में जाना जाता है, जिसका उपयोग कर हम अपने शरीर में कैल्शियम मैग्नीशियम की पूर्ति कर सकते हैं। बहुत सारे विटामिन और मिनरल होते हैं दूध में, और वैसी स्थिति में अगर फूड एलर्जी, मिल्क एलर्जी हो रही है, लैक्टोएंट्रोरेंस की समस्या हो रही है, तो बहुत ज़्यादा समस्या बढ़ जाती है। ऐसी स्थिति में हम धीरे धीरे इतनी स्थिति बुरी हो जाती है कि मिल्क से बने हुए कोई भी प्रोडक्ट को लेना मुनासिब नहीं समझते। हर तरह के मिल्क से बनने वाली हर चीज़ों से तकलीफें बढ़ती हैं, लेकिन हमेशा याद रखें कि ऐसी स्थिति में आप जो है कि छाछ ले, छाछ में उस तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी जो दूध पीने या दूध से बनी हुई मिठाइयाँ या दूध से बनी हुई अन्य कोई सामग्रियों को लेने के बाद आपको होती है। तो छाछ एक बेहतर ऑप्शन है। पनीर भी उपयोग किया जा सकता है, लेकिन जिन लोगों को पनीर भी डाइजेस्ट नहीं होते उन लोगों को दूध के जगह छाछ जरूर लेनी चाहिए, और कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन लेनी चाहिए। जब यह मेडिसिन कुछ दिनों तक लगातार सेवन करेंगे तो आवश्यक रूप से उनको लैक्टोएंट्रोरेंस की समस्या बिल्कुल चली जाती है। परमानेंट इसका ट्रीटमेंट होता है होम्योपैथिक में। होम्योपैथिक सुगम भी है, सुरक्षित भी है। अपनी समस्याओं के लिए किसी अच्छे होम्योपैथ डॉक्टर से जरूर मिलें और परामर्श लें। तो अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं, अगर मेरे से ऑनलाइन अगर आप ट्रीटमेंट चाहते हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरा एड्रेस, पूरा पता दिया हुआ है। आप मुझसे ऑनलाइन भी सेवा प्रदान कर सकते हैं या मेरे क्लिनिक पे आकर भी ट्रीटमेंट ले सकते हैं। यह जानकारी अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन जरूर दबाएं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।